बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप जो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, जिसको ओसी भी कहा जाता है, उसको आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी ओसी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अगर जैसे क्या है, अभी तो 11th का प्रोसेस स्टार्ट है और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बच्चे अभी 10th पास आउट हुए हैं और 11th में कॉमर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो जहाँ पे आपको देखने मिलता है कि जब आप 11th में एडमिशन लेंगे तो आपको ओसी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी होता है। उसी सब्जेक्ट में हम लोग चीज़ें सीखते हैं कि हाउ टू मैनेज, यानी कि किस तरीके से मैनेजमेंट में आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। जैसे कि उसी सब्जेक्ट में आप लोग और क्या क्या पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही कॉलेज आपका स्टार्ट होता है, अगर आपने बुक्स लिया होगा एडवांस में ही देखने के लिए, तो बेसिकली आपको 11th में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने मिलेगा। जैसे कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी जो आसपास की चीज़ें हैं वही आप पढ़ने वाले हो। जैसे कि डीलर कौन हो गया, प्रोड्यूसर कौन हो गया, देन आप कह सकते हो कि होलसेलर कौन हो गया, रिटेलर कौन हो गया, कंज्यूमर कौन होता है, और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है कॉमर्स में पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली ओसी में पढ़ने वाले हो। जैसे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे ओसी सब्जेक्ट पे। तो इसको पढ़ना कैसे है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। तो आप अपने जो शेड्यूल है उसको एक फिक्स रखिए। अगर आप दिन के 15 मिनट में भी एक क्वेश्चन कर लेते हो एवरीडे, तो आप इजीली पास हो जाओगे। और इतना इजी है कि आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब आप पढ़ने बैठते हो उस टाइम पे आपको सिर्फ पढ़ना है, ना कि यहाँ वहाँ की चीज़ें करनी है। जैसे आप कॉलेज में भी लेक्चर में गए हो तो आपका आधा ध्यान यहाँ पे, आधा ध्यान वहाँ पे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जब 15 मिनट भी लेक्चर में या 20 मिनट का या 40 मिनट का, जितने मिनट का भी लेक्चर होता है, आप क्लास में जाओ, ऑनेस्टली उतना पढ़ो। जब तक आपको समझोगे नहीं कि सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो आप एग्ज़ाम में आके कंफ्यूज होकर बैठे रहोगे और आपके साथ कुछ नहीं होगा। यानी कि आप यहाँ वहाँ देखोगे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है और आप चुपचाप पेपर सबमिट करके चले आओगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप क्या करो, आप शेड्यूल टाइम, जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हो, आप शेड्यूल फिक्स करो अपना कि मुझे कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। और इसका सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, क्लास में पढ़ते हो, एक बार घर पे आके एक छोटा सा रिकैप ले लो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कॉलेज में जाते ही हमारा जो मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाने लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ एंजॉयमेंट नहीं करना, करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टडी को भी प्रायोरिटी बेसिस पे रखो और उसमें भी अपना 100% दो। और जब तक आप 100% अपना नहीं दोगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मेरा ये है कि आप क्लास में बैठते हो या कॉलेज में बैठते हो, आप क्या करो, 15 मिनट का जो भी जितना भी लेक्चर आप सुनते हो, आप घर पे आके उसको एक बार रिवीजन मारो। और हर चैप्टर इतना इजी है, इतना मज़ेदार है कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। तो हर दिन एक चैप्टर को पढ़ो, अपना शेड्यूल फिक्स करो कि आप कौन सा टाइम पे क्या करने वाले हो, किस टाइम पे क्या करने वाले हो, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दोगे। अगर आपको लगता है कि ओसी बहुत इजी है तो उसको थोड़ा कम वेटेज दो, यानी कि 10 मिनट ही दे दिन में इसको, बाकी सब्जेक्ट को और टाइम दे दो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ओसी एकदम इजी जाएगा। तो बेसिकली और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपने समझा कॉन्सेप्ट को, आप रट्टा मत मारो, आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने आपको वही बताया कि होलसेलर कौन होता है, वो क्या करता है, उसके क्या उसका प्रॉफिट मेकिंग होता है, वेलफेयर मेकिंग होता है, उसका क्या रोल प्ले होता है मार्केट में। ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में समझोगे, पढ़ोगे और लेक्चर सुनोगे तो आपको बहुत ही ईजी जाएगा। ठीक है, तो पहला आप अपना शेड्यूल फिक्स करना। दूसरा, आप सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक लेके खाली बैठना मत, उसको रीड भी करना। एक टाइम समझ में नहीं आया तो 10 टाइम रीड करो।
तीसरा, लेक्चर में जब बैठते हो अच्छे से अटेंशन देके बैठो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चौथा, जो सबसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो स्पेशली आपको लिखने की ज़रूरत है, और आप डेली लिखो और प्रैक्टिस करो। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।